अब भैया आप जो है फसाई का जो फूड लाइसेंस होता है वो भी तत्काल में बना सकते हैं। मात्र 10 मिनट में आप जो है 100 रुपये देकर फसाई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो है कैसे अप्लाई करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस जो है वो बताई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो भी आपको बताया है, और लास्ट में मैंने जो है इसको कैसे डाउनलोड करना है आपको वो भी बताया है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आपको जो है अपने ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने इस वेबसाइट के लिंक को जो है यहाँ से मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक करना है। आप यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। अब आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे आप थोड़ा नीचे आते हैं, अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि ये तत्काल वाला जो है जो आप 10 मिनट में ले सकते हैं किन बिजनेसेस के लिए है, मतलब कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपली जो है नीचे उस पर क्लिक करना है और इस पीडीएफ में ये लिखा हुआ है कि कौन कौन जो है वो इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखने को मिलता है योजना कुछ श्रेणियों के लिए डिजिटल सत्यापन के माध्यम से तत्काल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप थोक व्यापारी, मतलब कि हम लोग थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, होलसेलर जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और जो है यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टर भी देखने को मिलता है, और स्टोरेज एंड विदाउट ये जो है एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड कोल्ड, और ये जो है फूड वेंडिंग एजेंसीज, डायरेक्ट सेलर्स, मर्चेंट, एक्सपोर्टर, पेटी रिटेलर, स्नैक्स और होकर्स जो कि ठेले वाले होते हैं, जो सब्जी वाले बेचने वाले होते हैं। तो ये फूड वाले बिजनेस वाले जो ठेले वाले होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तत्काल के लिए। लेकिन यहाँ पर 3 लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि है मिल्क से रिलेटेड, मीट से रिलेटेड और फिश से रिलेटेड जो चीज़ों के जो मतलब कि जो यहाँ पे इस तरह का व्यापार करते हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली आपने जो है यहाँ पर अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर जो है वो क्लिक करना है। अब यहाँ से बता रहा है फिर से कि ये 11 लोग ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस तत्काल वाले रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, तो बस प्रोसीड पर क्लिक करें। अब यहाँ से देखिए ट्रेड रिटेल वाला भी यहाँ पर सीन है, तो आप यहाँ से देख लें कि जो आप हैं वो किस मतलब की कैटेगरी के अंदर लाया करते हैं। तो बारी बारी से आप इसमें चेक करें। ठीक है, जैसे कि अगर आप सेंट्रल एजेंसीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो यहाँ पर उसको देखने को मिलता है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। ठीक है, लेकिन अगर आप फूड सर्विसेज में अगर तत्काल बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाता है आपको पेटी रिटेलर और स्नैक्स टी शॉप्स। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर इसी के लिए बनाने वाले हैं, क्योंकि उनकी एक टपरी है, साथ में वो स्नैक्स वगैरह का जो है वो बिजनेस करते हैं। तो हम लोग अपने किसी एक क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग चुनना था। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया, देखिए फूड सर्विसेज में पेटी रिटेलर और स्नैक्स। देन आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जो है नेम ऑफ एप्लीकेंट में जो है या तो आप एप्लीकेंट का नाम डाल सकते हैं, कंपनी नेम, जैसे अगर कोई फास्ट फूड वाला वगैरह है तो यहाँ पर आप उनके नाम वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि स्नैक्स और टीज़ वगैरह में वो भी डील करते हैं। ओके, तो यहाँ से आप अपने ब्रांड का नेम या खुद का नेम जो है वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वीडियो छोटा करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सिंपली आप यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए आपने जो है अपना जो बिजनेस का एड्रेस है वो एंटर करना है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से आप इन सब चीज़ों को भरेंगे। मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ से भर दीजिए। देखिए मैंने भर दिया है। देन उसके बाद सिंपली आपने जो है नीचे देखिए, अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर पैन वाला जो है ये पैन कार्ड डालेंगे। यहाँ पे जो पैन नंबर होता है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ करने को रहेगी, आपने यहाँ पर जो है अपना पैन कार्ड लेकर के वहाँ से जो जो डिटेल्स हैं उसमें अगर आपका जो नेम है वो नेम यहाँ से सिंपली जो है वो डालना होगा सेम एज इट इज़, और पूरी डिटेल जो है सेम मेल फीमेल जो भी आप उसके अकॉर्डिंग डालें एंड देन सबमिट पर क्लिक करें। तो ये यहाँ पे ज़रूरी था बताना। देन सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं ये आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, देन वेरीफाई के बाद आपको यहाँ पर एक नीचे देखने को मिलेगा, आपने करस्पॉन्डिंग जो है वो एड्रेस भी डालना होगा। तो ये भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका ही है, आप इसको आसानी से जो है वो डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी जो है वो डाल दिया है। देन उसके बाद बात आती है कॉन्टैक्ट डिटेल की। तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप ही की है, आप इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो है आपका नाम और आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है नीचे। तो इसको एंटर करें आधार नंबर को, और उसके बाद आप कितने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये तत्काल वाला जो है वो ओनली 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, देन उसके लिए
आपको नीचे देखने को मिलेगा कि आप किस किस चीज़ से जो है, जैसे कि मान के चलो अगर आप चाय की टपरी चला रहे हैं या कुछ भी आपकी शॉप है फूड से रिलेटेड, तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं आपने वो यहाँ से जो है वो आपने सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से भाई हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे क्लाइंट है, तो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो जो आपके अकॉर्डिंग होता है वो आप यहाँ से जो है वो डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप सोल्ट वगैरह जो है वो भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग ये भी जो है वो मतलब कि सूप्स वगैरह ही बनाते हैं वो, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को ले रहा हूँ। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे देखिए जो पानी की सप्लाई है वो प्राइवेट है इनकी, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर आप जो ये वाला ऑप्शन है इसको मैं नो करके कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको यस भी कर सकते हैं, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो उनका टपरी है वो कहाँ पर है वो यहाँ से मैं जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद एक OTP आएगा, तो आपका देखिए एक तो मोबाइल नंबर पे आएगा और एक जो आधार नंबर हमने डाला था उससे जो लिंक मोबाइल नंबर है दोनों पे आएगा। देन दोनों पे डाल के सबमिट पर क्लिक कर दे। इसके बाद देखिए जो हमने यहाँ पे चीज़ें चुनी थी वो दिखा रहा है भाई कि जो हमारे एप्लीकेशन प्रोडक्ट हैं वो ये हैं, ठीक है। देन आपने जो सिंपली प्रोसीड पर जो है वो क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपका अकाउंट बनवा रहा है, तो आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये किससे बिलोंग करता है वो डालेंगे। तो ये आपका उसलिए होगा कि मान के चलो अगर आप अभी प्रोसेस पूरी नहीं करना चाहते, बाद में आप लॉगिन करना चाहते हैं और इसको डाउनलोड भी करना है हमें, तो उसके लिए आपने ये कैसे डाउनलोड करना होगा, वो ये वाली क्रेडेंशियल यहाँ पे आपने यूज़ करनी है। तो ठीक है, सेकेंडरी वाले में आप चाहो तो यूज़ नहीं भी कर सकते हो क्योंकि वो ऑप्शनल है, लेकिन आपने यहाँ से जो लॉगिन आईडी है इसको याद करना है या आप कहीं पे इसको लिख करके रख लें, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है लॉगिन आईडी, ये वाली, ठीक है। देन आप इसका जो है पासवर्ड बनाएंगे, तो जो भी है आप एक कैरेक्टर का पासवर्ड बना लें यहाँ से, ताकि हम इसको लॉगिन कर सकें आगे और इसको कंफर्म कर दें, ठीक है, सेम वही पासवर्ड डाल करके। देन उसके बाद जो है आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलता है कैप्चा, जो कि नंबर का कैप्चा है। आपने ये कैप्चा जो है वो एंटर करना है। तो ये कैप्चा एंटर करने के बाद सिंपली आप जो है आगे के स्टेप पे जाएंगे, जो कि हमारा है सबमिट बटन। सिंपली आपने जो है सबमिट पर क्लिक करना है। अब एक और OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब हमारे पास जो है ये देखिए सक्सेसफुली जो है साइन अप हो गया है, हम लोग को आईडी भी मिल गई है। तो यहाँ से मैं नेवर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होगा, मतलब कि आपने सबसे पहले जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है ये फ़ोटो, तो हम लोग यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में जो है आप यहाँ से देखिए, आप चाहो तो आधार कार्ड यहाँ से चुन सकते हो, और आधार कार्ड की दोनों साइड जो है वो आपने अपलोड करनी होगी PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप इसको अपलोड करें। देन तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो है एक डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे पहले आप इनको अपलोड बटन पे क्लिक करना ना भूलें, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये सारे डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ से जो है 1-2 डॉक्यूमेंट अपलोड करें। लेकिन पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर फोटोग्राफ ऑफ यूनिट एंट्रेंस, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी चाय की टपरी है या फास्ट फूड वगैरह भी आप बनाते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप काम करते हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पर इसको जो है आपने फ़ोटो को ज़रूर अपलोड करना है अगर आपको तत्काल में चाहिए तो, ठीक है। देन उसके बाद आप नीचे की चीज़ें भी जो है वो एडिशनली जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो हम भी 1-2 चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भैया हम लोग यहाँ से 2-3 चीज़ें जो है मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इनमें से जो है कि नीचे है एक अग्रीमेंट भी है, तो आप चाहे तो अग्रीमेंट भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, ठीक है। तो सिंपली जो है इन सब चीज़ों को यहाँ से आप देख लें। अगर अदर डॉक्यूमेंट भी है यहाँ पे, जैसे कि आप पैन कार्ड वगैरह और भी सारी चीज़ें जो है अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप जो है 3-4 चीज़ें यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन आपने पहली वाली चीज़ जो है यहाँ से ज़रूर अपलोड करनी है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मैं जो है बारी बारी से सारी चीज़ें जो है अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ से जो है अपलोड कर दी हैं। देन यहाँ पर अगर आपके पास GST है तो GST जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं दें, पेपर सीधे क्लिक कर दें। आपने यहाँ से 100 रुपये की जो फ़ी है वो यहाँ पर जो है वो देनी होगी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर देना है ई-साइन करने के लिए, ठीक है। तो आप ई-साइन करें, अपना सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पर जो है वो एंटर करें, और इसके पास जो है इसके बाद मतलब कि जो ये आधार नंबर है उससे लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो वो सिंपली यहाँ पर देखिए इस प्रोसेस को होने दें, और जो आपके पास OTP आया है वो OTP दबा करके मतलब OTP डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ से जो है आप कोई भी ऑप्शन लेकर के यहाँ से पेमेंट करेंगे 100 रुपये की, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली मैं जो है इसको पे कर देता हूँ UPI का लेकर के, ठीक है। देन हम जैसे ही पे करेंगे, आपको यहाँ पर जो है देखिए पे करने के बाद ही आपको रिसिप्ट मिल जाती है। तो ये इस तरह की कुछ रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगी।
इस रिसिप्ट में जो है आपकी पेमेंट वगैरह की पूरी डिटेल्स रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन फूड उस पर आना है और यहाँ पर स्मॉल पेटी एफबीओ साइन इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर या फिर आपकी जो ईमेल आईडी है उससे लॉगिन करेंगे और ये कैप्चा भी डालेंगे। देन सबमिट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए जो इशूड वाला सेक्शन है यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा। जिसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं जो आपका जो मतलब कि रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल गया है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो सर्टिफिकेट है वो भी इशूड हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड करते हैं आपको देखिए ये डॉक्यूमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है, यह है रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आप हाथों हाथ ही अपना जो फूड रजिस्ट्रेशन है उसका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।